नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। एक सवाल मन में जरूर उठता है कि आखिर क्यों मुस्लिम भी ईद को लेकर अलग अलग विचार रखते हैं और देखते हैं। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर का एक बयान आया है। वो साफ साफ कह देते हैं कि जिनको भी ईरान से हमदर्दी है वो ईरान चले जाएं, जबकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है। दुनिया भर की तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि मुस्लिम देश जहां पर सुन्नी समुदाय के लोग ज़्यादा हैं, जमकर जश्न मना रहे हैं, जबकि भारत में ही सुन्नी समुदाय भी अपनी स्थिति को देख रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्यों मुसलमान ईरान युद्ध खमनेई की मौत पर एक नहीं है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। दुनिया में सुन्नी बहुल इलाकों में हर जगह, चाहे वो इंडोनेशिया का जकार्ता हो, पाकिस्तान का लाहौर हो, कतर का रियाद हो, अमेरिका का सैन डिएगो हो या फिर सऊदी का मक्का, सब ने जमकर ईद मनाई। लेकिन भारत के भोपाल, जयपुर, लखनऊ और कश्मीर के शिया समुदाय ने खामनेई की मौत के गम में ईद ना मनाने का फैसला किया। ईद मनाई भी तो गम के साथ मनाई और इजराइल के विरोध में काली पट्टी बांधकर मातम भी मनाया। तो क्या यह शिया सुन्नी विवाद और क्यों है अपने अपने खलीफा को बड़ा करने की लड़ाई, इसका अंजाम क्या होगा? क्या इसी को आधार बनाकर ट्रंप ने ईरान में वॉर ठानी है? इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद होंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच फिरोज आलम की एक रिपोर्ट है, इसे गौर से देखिए। ईद उल फित्र का त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की जिस तरह से जो है शिया समुदाय में गम है। ईद की नमाज से पहले आप देखिए, हाथों में काली पट्टी इस तरीके से बांध करके आज ईद की नमाज सभी लोग अदा करेंगे। जिस तरीके से शिया धर्मगुरुओं ने भी ये ऐलान किया था कि ईद की नमाज बहुत ही सादगी से मनाई जाएगी, उसी देख सकते हैं आप तस्वीरें। साफ तौर पर काली पट्टियां यहाँ के ऊपर लोग बांध करके ईद की नमाज में पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में ये आसिफी मस्जिद है, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर हज़ारों की संख्या में नमाज़ अदा करने के लिए पहुँचते हैं। शिया समुदाय के तमाम लोग यहाँ के ऊपर नमाज़ अदा करेंगे। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ख़ुद यहाँ पर नमाज को अदा कराते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नमाज बहुत ही सादगी से होगी, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत हुई है, उसके बाद से यहाँ पर एक गम का माहौल भी देखा जा रहा है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काली पट्टी बांध कर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। साथ ही हम सुरक्षा के इंतजाम भी आपको दिखाएंगे। आप देखिए, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहाँ पे किए गए हैं, क्योंकि ये पुराना लखनऊ है, अति संवेदनशील एरिया माना जाता है। उसको लेकर के यहाँ पर जो पुलिस है, फोर्स है, वो सब यहाँ के ऊपर बड़ी संख्या में तैनात की गई है। और पर्यटक जो फिलहाल यहाँ पर देखिए आ रहे हैं, समझा रहे हैं उनको, फिलहाल उन लोगों को वापस भेजा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि आज के दिन जो है इमाम बाड़े को बंद रखा गया है। नमाज सिर्फ यहाँ के ऊपर होगी। फिलहाल जितने भी लखनऊ के पुराने जो हैं संवेदनशील इलाके हैं, उन जगहों पर जो है कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तमाम पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ के ऊपर बढ़ा दी गई है। बाकायदा CCTV कैमरों से जो है निगरानी की जा रही है। बड़ी संख्या में देखिए, हाथों में लोग काले झंडे लेकर के भी पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ के ऊपर कुछ लोग हैं, उनसे भी देखिए बात भी करेंगे कि आज बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वहाँ के ऊपर पहुँच रहे हैं। सर, काली पट्टी बांध करके आज आप लोग पहुँच रहे हैं, क्या कुछ संदेश है? समाज को बाहरी ताकतों को बताना है कि जो चाहते हैं कि दिया जाए और इस्लामिक जो कानून है, जो इस्लामिक लॉज हैं, उनको तितर बितर कर दिया जाए। तो हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। बिल्कुल, विरोध दर्ज कराते हैं। मतलब आज सभी लोग जितने भी, जैसा कि ऐलान किया था, तो हाथों में, इसके बाद कोई प्रदर्शन वगैरह भी यहाँ प्रदर्शन का मुझे जानकारी नहीं है। मैं तो अपना नमाज जो वाजिब अदा करने आया हूँ, और काली पट्टी बांधना मुझे लगा कि शायद एक मैसेज देना भी ज़रूरी है, और प्रदर्शन के बारे में मुझे जानकारी नहीं है फिलहाल अभी। तो देखिए, हम तमाम काली पट्टी यहाँ पे बांध करके जो कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग हाथों में काले झंडे भी लिए हुए हैं। महिलाएं भी हम दिखाएंगे। आप देखिए, महिलाएं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पट्टियाँ ले करके जो है वोट देती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ के ऊपर काफ़ी बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ के ऊपर पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, वो यहाँ पर पट्टियाँ
लोगों को दे रही हैं कहीं ना हैं, इंसानियत के साथ नहीं खड़े हैं। इसलिए कि आज ईद के दिन 30 रोज़े रख के सब बड़ी खुशी मनाते थे, मगर आज हमने उस खुशी को गम में तब्दील कर दिया कि अगर वो गम गुसार हैं तो हम भी हैं और हम उनके साथ हैं। और ईरान डट के खड़ा है और खड़ा रहेगा। अमेरिका और इजराइल को जवाब दे रहा है और उसको ख़त्म करके रहेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि ये हम सब उनके साथ हैं। अगर वहाँ पर नहीं है तो हम कहीं पर भी रह के दुआ के साथ हैं, उनके एहतजाज के साथ हैं, उनके इंतकाम में साथ हैं, हर जगह उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। ये हमारा मैसेज है पूरे दुनिया के आतंकवादियों से। ये आतंकवादी हैं, ये इंसानियत के खिलाफ हैं। मैं देश भर की कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं, यह समझाना चाहता हूं कि आज पूरे देश में ईद का माहौल था। हर कोई एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहा था, बधाई दे रहा था। लेकिन ईद के मौके पर भी भारत में देश के कई शहरों में मातम का माहौल दिखाई दिया है। यहाँ तक कि विदेशों में भी कुछ जगह इसी तरह की तस्वीर देखी गई है। आपको दुनिया की कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। आप जकार्ता की तस्वीर देखिए, पाकिस्तान के लाहौर की तस्वीर देखिए, रियाद की तस्वीर देखिए और सैंडियागो की तस्वीर देखिए, जहाँ पर ईद के दिन काली पट्टी पहनकर, काले कपड़े पहनकर मातम मनाया गया। ईद मनाई ज़रूर गई लेकिन मातम के साथ खुशियाँ नहीं थी। लोगों ने नए कपड़े नहीं पहने, लोगों ने मिठाई नहीं बांटी। भारत की तस्वीर देखिए, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, राजस्थान की राजधानी जयपुर और इसके साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और कश्मीर को, जहां पर शिया समुदाय के लोगों ने ईद तो मनाई लेकिन मातम के साथ, विरोध के साथ। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मुमताज़ आलम रिजवी, शिया समुदाय, मुस्लिम धर्मगुरु मेरे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद उस्मान सुन्नी, मुस्लिम धर्मगुरु मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं मुमताज़ आलम रिजवी के पास चलूँगा जो कि शिया धर्मगुरु हैं। मुमताज़ साहब, ईद पर लोग खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन मातम किस बात का? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं बता दूं, धर्मगुरु मैं नहीं हूं, मैं स्कॉलर हूं और स्कॉलर के तौर पे बात करूंगा। मैं पीसीआर से कहूंगा सुधार कर लें। जी 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 बिल्कुल, स्कॉलर के तौर पे मैं बात करूंगा जैसा कि मैं करता रहा हूं। जी जी। तो देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही। आपने खुद देखा कि ईरान के जो वजीर खारजा विदेश मंत्री सैयद अब्बास इराक्ची, उन्होंने लेटर जारी करके आलम इस्लाम को ईद की मुबारकबाद पेश की। और हिंदुस्तान में भी ऐसा नहीं है कि हर जगह एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की गई है। अब आपने सवाल किया कि मातम किस बात का, तो जैसे हमारे यहाँ शंकराचार्य होते हैं और उनकी बड़ी अहमियत होती है, तो खास तौर से मैं अगर बात करूं शिया तबका की, तो जो आयतुल्ला थे सैयद अली खामनाई, वो पॉलिटिकल लीडर ईरान के लिए रहे होंगे, लेकिन पूरी दुनिया के जो अहले तशय्यो हैं खास तौर से उनके लिए। और फिर उन्होंने जो अपना किरदार पेश किया, देखिए, तो ये इस तरह का किरदार दुनिया के सामने आया कि न सिर्फ पूरी उम्मत मुस्लिमा के वो एक लीडर के तौर पे, एक आइडियल के तौर पे उभर के आए, बल्कि उनके लिए भी कि जो इंसानियत की बात करते हैं, हक और हुकूक की बात करते हैं। क्योंकि अमेरिका ने जिस बेरहमी से और बिला वजह आयतुल्ला सैयद अली खामनाई का कत्ल किया है, कोई ऐसा नहीं है जो इस बात की हिमायत करेगा। मैं नहीं समझता कि आप भी इसकी हिमायत करेंगे। तो इसलिए आप देखिए, सिर्फ शिया नहीं, अहले सुन्नत जमात भी मैंने कई मकामात पर देखे हैं कि स्याह पट्टी बांध करके और उन्होंने अपना एहतजाज दर्ज कराया। ईद हमने मनाई क्योंकि ईद जो हम 30 दिन के रोजे रखते हैं, इबादत करते हैं, तो ईद के दिन हम अल्लाह से उस इबादत की कबूलियत के लिए दुआ करते हैं जी। और उसके एवज में हम अपना रोशन मुस्तकबिल, और सिर्फ दुआ मुसलमानों ने अपने लिए नहीं की, मुल्क के लिए भी किए। मुल्क में अमन अमान रहे, भाईचारा रहे, मुल्क हमारा तरक्की करे, विकास करे और दुनिया में हमारा मुल्क जो है वो सुरखरू रहे, इसके लिए भी हमने दुआ की है। नहीं, निश्चित तौर पर भारत तो एक ऐसा मुल्क है जो हर किसी धर्म का सम्मान भी करता है और आपने बताया कि क्यों हुआ। इस बीच मोहम्मद उस्मान साहब ने जो अपनी बातें कही हैं,
अब मुझे लगता है कि मोहम्मद उस्मान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं चलूँगा। मोहम्मद उस्मान साहब, रिजवी साहब को आपने सुना, लेकिन आप लोगों ने तो ईद मनाई, खुशियों के साथ मनाई, और वो जश्न भी सब ने देखा, जबकि रिजवी साहब ये कह रहे हैं कि खमनई साहब सिर्फ शिया के नेता नहीं थे, बल्कि वो पूरे पूरे विश्व के मुस्लिम समुदाय के नेता थे। देखिए, जहां तक किसी एक शख्स की मौत का ताल्लुक है या किसी क्षेत्रीय संघर्ष का ताल्लुक है, ये जब हम ईद की मूल धार्मिक भावना से अगर इसको जोड़ेंगे तो ईद की मूल धार्मिक भावना इस चीज से निर्धारित नहीं होती। जैसा हमारे रिजवी साहब ने बताया ईद के बारे में, यकीनन ईद उल फित्र एक महीने के रोजों और उसकी इबादत के बाद जो अल्लाह की रहमत और उसके इनामात आज मिलते हैं, उन पर खुशी का इजहार करने का दिन है जी। और इस खुशी का ताल्लुक बंदे और उसके रब के बीच के रिश्ते से है। किसी राजनीतिक घटना या किसी और शख्स की मौत से उसका हम ताल्लुक नहीं जोड़ सकते इस्लामी नजरिए के हिसाब से। जी। रही बात किसी की मौत पर दुख या हमदर्दी, ये अपनी जगह है, लेकिन ईद की इबादत और उस पर खुशी का इजहार करना ये अपनी जगह है। हम उस खुशी पर उस मौत के दुख को हावी नहीं कर सकते। काली पट्टी बांधना या विरोध दर्ज करना ये इस्लाम के मुताबिक इबादत का हिस्सा नहीं है, बल्कि सामाजिक या राजनीतिक प्रतिक्रिया है, और उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस्लाम ये सिखाता है कि दुनिया का माल अगरचे हलाल भी हो तो दुनिया के माल से मुराद ये है दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी मर्तबा, यहाँ का कोई भी रुतबा, अगर वो हलाल भी है तो उसका हमें हिसाब देना पड़ेगा, और अगर वो गलत तरीके से हासिल हुआ है तो उसके लिए अजाब है। अब बची बात, खामनेई साहब ने या उस मुल्क ने, ईरान ने एक खास चीज की तरफ तवज्जो सारी दुनिया की मरकूज की है। मैं उस पर समर्थन करने की बात करूंगा कि हक और बातिल क्या है। तो आज इस